वजारत दाखिला ने TLP को कलअदम जमात करार देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी काबीना ने गुज़श्ता रोज TLP पर पाबंदी की मंजूरी दी थी। पंजाब हुकूमत ने भी TLP पर पाबंदी की सिफारिशात पेश की थीं। सिक्योरिटी फोर्सेस की लकी मरवत में कार्रवाई, 8 खारिज हलाक, 5 जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक लकी मरवत के इलाके वांडा शेखुल्ला में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की। सिक्योरिटी फोर्सेस की अस्करी महारत से की गई कार्रवाई में खारिज को फरार होने का मौका न मिला। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों की मौजूदगी के खदशात के पेश नज़र सर्च ऑपरेशन ताहाल जारी। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत आखिरी खारजी के खात्मे और अमन व अमान की बहाली तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। पाकिस्तान खित्ते में रवाबित और मुआशी तरक्की के लिए कोशा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ने बातचीत का अहम मौका फराहम किया। कॉन्फ्रेंस दो तरफा और इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ के लिए भी अहम है। आलमी सतह पर ट्रांसपोर्ट और रवाबित के निज़ाम में तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। हमारा खित्ता मौजूदा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तक रवाबित का महवर रहेगा। सुहेल आफरीदी को बानी PTI से मिलने दिया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी से मुलाकात पर मुल्क का नुकसान नहीं होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई है। नून लीग से मोहब्बत नहीं, मजबूरी का रिश्ता है। सिस्टम डीरेल हो जाए तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। कोशिश कर रहे हैं मामलात बेहतर हो जाएं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात की कैंट एंड प्रोडक्शन बोर्ड का इजलास। सूबाई वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह की खुसूसी शिरकत। महकमा इत्तलात के 4 फिल्मी मनसूबे मुकम्मल। मनसूबों को हतमी शक्ल देकर जल्द अवाम के सामने करने का फैसला। महकमा इत्तलात के तहत तैयार की जाने वाली नई दस्तावेजी और फीचर फिल्मों के आइंदा मराहिल, उनकी मार्केटिंग, नुमाइश और अवामी रसाई से मुतल्लिक उमूर पर भी गौर। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि महकमा इत्तलात का ये मनसूबा सूबे के मुस्बत तशख़्ख़ुस को नुमाया करेंगे। 26 नवंबर एहतजाज का केस। ATC अदालत का अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म। बैंक अकाउंट भी मुंजमद करने के अहकाम जारी। अलीमा खान समेत 11 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमे की समात। अलीमा खान नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बावजूद अदालत पेश न हुई। अदालत ने नादरा और इमिग्रेशन पासपोर्ट को हिदायत जारी कर दी। अदालत का अलीमा खान के जामिन उमर शरीफ के भी जायदाद जब्त करने का हुक्म। अदालत ने कहा कि मुलजिमा हर जगह मौजूद होती हैं लेकिन अदालत पेश नहीं होती। अदालत ने मुकदमे की समात 27 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खिलाफ नैब ऑफिस पर हमले का मुकदमा खारिज। प्रोसिक्यूशन की मुकदमे खारिज करने की इस्तदा मंजूर। मुकदमे में मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह समेत दीगर अफराद नामजद थे। अदालत ने पुलिस की खराज रिपोर्ट पर महफूज फैसला सुनाते हुए रिपोर्ट मंजूर कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक मरियम नवाज समेत दीगर के खिलाफ नैब ऑफिस पर पथराव के इल्ज़ामात साबित नहीं हुए। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ 2020 में थाना चूंग में मुकदमा दर्ज किया था। कराची में पुलिस हिरासत में तशद्दुद से 16 साला इरफान जांबहक नौजवान का ताल्लुक बहावलपुर से था। वुरसा का कहना है कि पुलिस ने आयशा मंजिल से शक की बुनियाद पर हिरासत में लिया। SIU एहलकारों के तशद्दुद से हलाकत हुई। वाक़े पर 3 ASI समेत 7 एहलकार मुअत्तल। मैजिस्ट्रेट की निगरानी में नौजवान का पोस्टमार्टम जारी। और दुनिया के अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड के नाकिस इंतजामात। भारत में वर्ल्ड कप के लिए मौजूद ऑस्ट्रेलवी वुमेन टीम के खाने के दौरान चूहे की एंट्री। ऑस्ट्रेलवी खवातीन खौफ से अपनी कुर्सियों पर खड़ी हो गईं और चीखना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर्स की जानिब से भारतीय बद इंतजामी का रासफाश एक पॉडकास्ट के दौरान किया गया।
गजा से 15,000 फलस्तीनियों को फौरी इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजने की जरूरत है। आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने बताया, गजा में ये अफराद कैंसर, दिल की बीमारी या दीगर तवील मुद्दती इमराज में मुब्तला हैं। उनका इलाज सिर्फ बैरून मुल्क मुमकिन है। गजा की तिबी सहूलियात जंग की वजह से मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं, इसलिए इन मरीजों का इलाज मुल्क में मुमकिन नहीं है। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉर्मर का पीस ह्यूमन की मस्जिद का दौरा। वज़ीर आज़म के स्टॉर्मर ने मुस्लिम कम्युनिटी से मुलाकात भी की। कहा, बरतानिया को अपनी रवादारी पर फख्र है। किसी भी कम्युनिटी पर हमले पूरी कौम और हमारे रवादारी पर हमले हैं। फंडिंग से मुस्लिम कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मिलेगा। बरतानवी वज़ीर आज़म ने नफरत अंगेज़ जराइम और हमलों से बचाने के लिए सिक्योरिटी फंड में इजाफी 10 मिलियन पाउंड देने का ऐलान किया। रमा माह के आगाज़ पर मस्जिद के दरवाजे के साथ एक गाड़ी को आग लगा दी गई थी। पाँच 100 साल बाद किसी बरतानवी बादशाह की पॉप से मुलाकात। बरतानवी बादशाह चार्ल्स और मलिका ने पॉप लियो से मुलाकात की। शाही जोड़ा सरकारी दौरे पर वेटिकन आया और पॉप लियो से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। बादशाह चार्ल्स और मलिका ने वेटिकन में मुनाक़िद दुआया तकरीब में भी शिरकत की। कैथोलिक चर्च और चर्च ऑफ इंग्लैंड की एक साथ दुआया तकरीब तारीख का हिस्सा है। 500 बरस कबल इंग्लैंड के बादशाह हेनरी अष्टम ने रोम से ताल्लुक तोड़ दिया था। उसके बाद ये पहला मौका है कि बरतानिया के बादशाह ने दुआया तकरीब में शिरकत की। जनूबी भारत में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल बस से जा टकराई। तसादुम के बाद बस में आग भड़क उठी। हादसे में 20 अफराद हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक 11 अफराद की शनाख्त हो चुकी। दीगर की शनाख्त का अमल जारी है। बस में 41 सवार थे। रेस्क्यू टीम से मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। म्यांमार में साइबर क्राइम अड्डों के खिलाफ ऑपरेशन। भारतीय और पाकिस्तानी भी मुलविस निकले। थाईलैंड पुलिस का कहना है कि अब तक 677 अफराद को गिरफ्तार किया गया है जो म्यांमार की सरहद अबूर करके दाखिल हुए थे। ये अफराद म्यांमार से एक नदी को तैरते हुए सरहद पार पहुंचे और पकड़े गए। उनमें से ज्यादातर अफराद का ताल्लुक भारत, थाईलैंड और पाकिस्तान से है। पीएसएल की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीर ने पीसीबी का लीगल नोटिस फाड़ दिया। वीडियो पैगाम में कहा कि उन्हें एक लीगल नोटिस भेजकर तनकीदी बयानात वापस लेने और मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया गया। फ्रेंचाइज मुआहदा खत्म करने और ब्लैकलिस्ट करने की धमकी भी दी गई। अगर आपको लगता है कि मैं धमकियों से चुप हो जाऊंगा तो यह आपकी गलत फहमी है। मसाइल के हल के लिए बैठने को तैयार हूँ, लेकिन आज तक राब्ता नहीं किया गया। पीसीबी ने मुआहदे की खिलाफवर्जी और पीएसएल की शोहरत को नुकसान पहुंचाने की मुहिम चलाने पर फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स को नोटिस जारी किया था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसदाद पोलियो का दिन मनाने का मकसद अवाम में पोलियो के खिलाफ आगाही, मोज़ी मर्ज के मुकम्मल खात्मे के अज़्म को दोहराना है। पोलियो एक खतरनाक वायरस जो बच्चों को उम्र भर के लिए माजूर कर सकता है। पोलियो वैक्सीन के जरिए इस बीमारी से मुकम्मल तौर पर बचाव मुमकिन है। आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में रवां साल पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 30 हो गई। और तुर्किया में शोहर को बीवी का नंबर मोबाइल में मोटी के नाम से महफूज करना महंगा पड़ गया। नाराज बीवी अदालत पहुंच गई। अदालत ने मामले को जज्बाती अजियत करार दे दिया। शोहर को बीवी से माफ़ी मांगने और हर्जाना अदा करने का हुक्म। शोहर को फैसले के खिलाफ अपील पर रिलीफ ना मिला। अदालत का कहना है कि इज़्दवाजी रिश्ता इज्जत, एहतराम और बराबरी पर कायम होता है। बीवी के लिए ऐसा नाम रखना नामुनासिब है।